खुदा बाप और बेटे और उल-कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करते हैं। आज की पहली तलावत अय्यूब नबी की किताब, उसका 42वां बाब, पहली से तीसरी, 5वीं से 6ठी और फिर 12वीं से 16वीं आयत तक। तब अय्यूब ने खुदावंद से जवाब में कहा कि मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ करने पर कादिर है और तेरा कोई इरादा नामुमकिन नहीं। वो कौन है जो मशवरत को नादानी से ढांपता है? इसलिए मैंने वही कहा है जिसे मैं नहीं समझता था, यानी वो अजीब काम जो मुझसे बाला हैं और जिन्हें मैं नहीं जानता। अपने कानों के सुनने से तेरी बाबत सुना था, पर अब मेरी आंख ने तुझे देखा है। इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है और मैं खाक और राख में तौबा करता हूँ। और खुदावंद ने अय्यूब के अंजाम को उसके आगाज़ से ज़्यादा बरकत दी। तो वो 14,000 भेड़ों और 6,000 ऊँटों और 1,000 जोड़े बैलों और 1,000 गदहियों का मालिक हुआ। और उसके 7 बेटे हुए और 3 बेटियां। और उसने पहली का नाम यमीमा और दूसरी का नाम कसीआ और तीसरी का नाम करन फोक रखा। और सारी सरजमीन में अय्यूब की बेटियों की मानित खूबसूरत औरतें ना पाई गईं। और उसके बाप ने उन्हें उनके भाइयों के दरमियान मिरास दी। और उसके बाद अय्यूब 140 बरस जीता रहा। और उसने अपने बेटे और अपने बेटों के बेटे 4 पुश्त तक देखे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे लिए ये अच्छा है कि मैं दुखी हूँ ताकि तेरे कवानीन को सीख लूँ। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 119, उसकी आयत नंबर 66, 71, 75, 91, 125 और फिर 130। मुझे इम्तियाज़ और दानिश सिखा, क्योंकि तेरे अहकाम पर मेरा एतबार है। मेरे लिए ये अच्छा है कि मैं दुखी हूँ ताकि तेरे कवानीन को सीख लूँ। ऐ खुदाउन, मैं जानता हूँ कि तेरी क़ज़ाएँ रास्त हैं और कि तूने अपनी सच्चाई के मुताबिक मुझे दुख दिया है। वो तेरी क़ज़ाओं के मुताबिक हर वक्त मुस्तकिल हैं, क्योंकि सब चीज़ें तेरी खिदमत गुजार हैं। मैं तेरा बंदा हूँ, मुझे फ़हम अता कर ताकि मैं तेरी शहादतों को पहचानूँ। तेरे कलाम की तशरीह रोशनी बख्श है, वो नौ आमूज़ को फहमीद देती है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 10वां बाब, 17वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। और वो 72 खुश होकर वापस आए और कहने लगे, ऐ खुदाउन, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। तब उसने उनसे कहा, मैंने शैतान को बिजली की मानिद आसमान से गिरते हुए देखा। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं के रौंदने और दुश्मन की सारी कुदरत पर इख्तियार दिया है, और तुम्हें किसी चीज़ से ज़रर ना पहुँचेगा। ताहम इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। उसी घड़ी वो रूह कुदस में मसरूर हुआ और कहा, ऐ बाप आसमान और ज़मीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने इन बातों को दानाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। हाँ ऐ बाप, क्योंकि यूं ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया है, और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवा बाप के, और बाप कौन है सिवा बेटे के, और उस शख्स के जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। और अपने शागिर्दों की तरफ तवज्जो करके ख़ास उन्हीं से कहा, मुबारक हैं वो आंखें जो ये बातें देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने चाहा
کہ جو تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا، اور جو تم سنتے ہو سنے مگر نہ سنا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔